पंडित के पास गया। पंडित ने कहा जो बच्चा 15 जुलाई को 7:30 से 9 बजे के बीच पैदा होगा वही बच्चा सबसे सर्वश्रेष्ठ परिपक्व कुंडली वाला होगा। महज 15 दिन के बच्चे को अपने से जुदा करने पर एक माँ के भी हाथ कांप उठे। दोनों माओं की आंखों में आंसुओं का सैलाब था। फर्क सिर्फ इतना था कि एक माँ अपने बच्चे को वापस पाकर रो रही थी तो दिव्या उस बच्चे के लिए जिसे उसने जन्म तो दिया पर वह अस्पताल से गायब हो गया था, क्योंकि पुलिस की पूछताछ पर उसी महिला ने कबूल किया कि उसने अस्पताल में रहती 2 जुड़वा बहनों के साथ मिलकर बच्चों को बदल दिया था और जिस औरत का बच्चा था उसका पता उसने बता दिया था। इसलिए राघवेंद्र अपनी पत्नी को बताता है कि हमारे पास जो बच्चा है उसके माँ बाप का पता चल चुका है और हमें उसे लौटा देना चाहिए। इसलिए दिव्या बच्चे को उसकी माँ को सौंप देती है और अपनी आंखों में आंसू लिए अपने घर वापस लौट जाती है। लेकिन भले ही वह बच्चा दिव्या का नहीं था पर एक माँ का कलेजा अपने बच्चे की जुदाई कैसे बर्दाश्त कर सकता था। बच्चे की याद में दिव्या की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और उसके हाथ इस तरह कांप रहे थे मानो किसी ने उसके दिल का एक हिस्सा अलग कर दिया हो। एक तरफ दिव्या पेड़ पर पालना बांध के अपने खोए बच्चे को पाने की मन्नत मांग रही थी और दूसरी तरफ एक कपल उसके बच्चे को लेकर गाड़ी से उतर रहा था। जब रास्ते में उनका आमना सामना हुआ तब दिव्या को एहसास हुआ कि वह अपने बच्चे के बहुत करीब है, लेकिन मंदिर में दर्शन करते वक्त अपने माँ के एहसास में बच्चा भी रोने लगता है। दिव्या बड़े ही प्यार से उनके पास से बच्चा मांगकर उसे शांत करती है। दिव्या इस बात से अनजान थी कि वो बच्चा उसका ही बच्चा है, लेकिन